बच्चों के लिए तो माँ बाप का दिल चाहता है कि बिल्कुल हर चीज है ना। हाँ बिल्कुल जी। हिलाल चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले एक्सरसाइज डिप से स्टार्ट करेंगे चेस्ट की। ये पोजीशन रखिएगा, चेस्ट टच करिएगा, वापस ऊपर स्ट्रेट। अभी तो टेलर्स के पास रश हुआ होगा है ना। टेलर्स के पास बेचारों के पास इतना रश है और वो तुम्हारा जाना हुआ है टेलर्स के पास? नहीं, टेलर्स के पास मैं जाता नहीं, मैं ज्यादातर अपने अच्छा तैयार कपड़े होते हैं, ठीक है, रेडीमेड। टेलर्स तो आजकल नहीं, बेगम साहबा के लिए नहीं चाहते टेलर्स के पास? वो भी रेडीमेड भाई। अच्छा वो भी रेडीमेड। सब आजकल ब्रांडेड चल रहे हैं सूट। हाँ। फलाने के इसके उसके बस। सेकंड सेट लगाएंगे। फैशन डिजाइनर्स ने बड़ी आसानी ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा। तकरीबन 7 रेप से स्टार्ट करेंगे आप। 2 सेट्स इसके कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, चेस्ट की। बॉडी स्ट्रेट रखिएगा बिल्कुल, आर्म्स स्ट्रेट, यूं स्ट्रेट लेके जाएं, वापस स्क्वीज करते हुए लाएं। अपने आप को थकाना नहीं है प्लीज आप लोगों ने, कि पता चला रोजे में आप लोगों से नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज थोड़ी सी देख लीजिए, जस्ट फॉर 5 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है। एक सेट हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा सेट लगा रहे हैं। टेन रेप्स के हमारे 2 सेट्स कंप्लीट हो गए। लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, चेस्ट की। यूं लेके जाइएगा हाथों को पीछे की तरफ, कोहनियां पीछे की तरफ, आगे पुश कीजिएगा ताकि आपके कॉलर बोन का जो सिलसिला है वो बाहर की तरफ आ जाए। कॉलर बोन की एक्सरसाइज है बेसिकली, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालती है कॉलर बोन को। सेकंड सेट लगाएंगे। हमारे कंप्लीट हो गए, 2 सेट्स कंप्लीट हो गए। लास्ट में वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम की 2 स्टेजेस आज कंप्लीट करेंगे। वैक्यूम की बहुत जरूरत है क्योंकि पकौड़े खाने के बाद जो है ना वो टमी पे ही ज्यादा असर हो रहा होता है। पेट पे भी एक बड़ा पकौड़ा बन जाता है। बिल्कुल। आलू वाला पकौड़ा। चलिए पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, अपना स्टिक करके रखिएगा, बिल्कुल होल्ड करके रखिएगा इसको। ठीक, 1 2 3 4 5 पूरा होल्ड करके रखें इसको, अंदर की तरफ खींच के रखें। 15 सेकेंड्स होल्ड करना है आपने। 15 के बाद एक्सेल करें, 5 सेकेंड्स रुक के दोबारा 1 2 3 4 5 पूरा अंदर की तरफ खींचें। 15 पे एक्सेल करें, सेकंड स्टेज पे चलते हैं। रोजे में ये वैक्यूम करना आसान है ना? वैक्यूम करना आसान है क्योंकि पेट में कुछ होता नहीं है, खींचे बंदा आराम से। दूसरा इफेक्ट भी डबल आता है। मतलब जैसे कि पेट में कुछ भी ना हो ना तो फिर इफेक्ट डबल आता है। जब खाना खा के लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हर्निया का प्रॉब्लम आता है। अच्छा। खाना खा के कभी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको खाली पेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम से कम अगर आपने खाना खाया तो 1.5 घंटे के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें, अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो। मतलब ये ना उनका क्या होगा जो हर वक्त ही कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जब उनको ऐसा महसूस होगा मुझे भूख लग रही है, फिर वो उस टाइम पे एक्सरसाइज। नहीं, वो प्रॉपर खाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खाने से कुछ। चलें जी, इस पोजीशन में आपने अपने आप को रखना है। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, बैक स्ट्रेट रखिएगा। 1 2 3 4 5 जब इस पोजीशन में खींचने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा आपका पूरा एब्डोमिनल पोर्शन अंदर की तरफ खींच रहा है, हल्का सा पेन करेगा, उसको होल्ड करके रखिएगा। एक्सेल करेंगे 15 सेकेंड्स के बाद, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 एक्सेल करें और रिलैक्स करें। और डाइट तो हमारी खैर वैसे अब इस वक्त हम लोग को डाइट की जरूरत है नहीं,
अभी इतनी ही इस वक्त हमारा नहीं वो है। चल रहा है बिल्कुल। लेकिन एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कि अफ्तार के बाद ये वाली एक्सरसाइज इफ्तार करें, के या बाद फिर ही अगर कर रहे हैं तो इस टाइम पर कर लें, है ना, इस टाइम पे करें, इस टाइम पे ज़्यादा करने जो स्ट्रेस ना बिल्कुल लें। फ्रेश सही टाइम होता है, तो इस टाइम पे कर लें करें, या अफ्तार के बाद करें, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज किया जरूर करें, ताकि आप हेल्दी रहें। और वाकई हेल्दी फीलिंग्स होती हैं, बिल्कुल, आप कम से कम करते हैं आपने ना? जो साल भर मेहनत करी है वो आपकी जाया ना चली जाए जाया इस ना महीने चली जाए, में। क्योंकि इसमें इतना आप डीप फ्राई और इतनी सारी चीजें ना भी चाहते हुए आपका दिल जरूर जाता और है। हिलाल इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, पूरा साल करवाते हैं और फिर आप एक महीने में उसकी सारा आउट कर दें तो वो सही प्रॉब्लम नहीं हो है। जाएगी। चलिए जी, यहाँ पे मैं थैंक यू करती हूँ हिलाल का। दाना भी हमारे साथ ही है, थोड़ी देर में भी हमें ज्वाइन करेंगी प्रोफेसर जहरा, और आज भी अखिर हमसे किसी का किस्सा सुनेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे सुनेंगे, बात इतना है मजा उनकी। आता है। आप लोगों का फीडबैक हमें मिल रहा है उनकी तरफ से, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोफेसर जहरा हमारे साथ होंगी। प्लीज एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा। मैं अभी जा रही हूँ ब्रेक पे। मेरा कृपा करो सरकार, नजरें करो सरकार, अब तो नजरें करो सरकार, सर पे उठाए मैं पाप की गठड़ी, सर पे उठाए पाप की गठड़ी, आए तू मेरे द्वार, नजरें करो सरकार, और कुछ तो मेरी आस बंधा तन मन है बेचैन, कुछ तो मेरी आस बंधा तन मन है बेचैन, रोते रोते रतिया बीती, रोते रोते रतिया बीती, रोते रोते रतिया बीती, कब होगा दीदार, नजरें करो सरकार, और मोरे खिवैया बीच भंवर में मोरे कि भैया बीच भंवर में वेलकम
लाइक एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। इतनी खूबसूरत नात जो है हमें अब्रार ने सुनाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे अब्रार, बहुत अच्छी आवाज़। किसका कलाम था ये वारसी साहब का कलाम था। वारसी साहब का कलाम था, ठीक है। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आपकी, मेरी, हम सब की फेवरेट प्रोफेसर ज़हरा साहिबा ने। क्योंकि इसलिए फेवरेट क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है, पहले रमज़ान से जो है रोज़े से हमारे साथ हैं और इतनी अच्छी अच्छी हमें बातें सुनने को मिल रही हैं इनसे और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे। ज़ाहिर है हमें बहुत सारी बातों का नहीं पता होता और पता होता भी है तो उस अंदाजे से हमें नहीं अंदाज़ा लग पा रहा होता, हम नहीं उस तरह से फील नहीं कर पा रहे होते जिस तरह से माशाल्लाह से अच्छे अच्छे क़ससुल अंबिया हाँ इतने अच्छे अच्छे किस्से और होते इस हैं अंदाज से सुना रही हैं कि लोगों के दिलों में घर कर। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात आप ये वाली बात नहीं है, हम आपकी जब आप नहीं भी होते हैं तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि फिर उसके बाद हमें बताती हैं कि देखो इसका ये फायदा है और इसका हम ये बात फायदा करें है। ना करें लोग रिप्लाई दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज हमें किसका सुना रही है, पहले बताएं कि कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? बहुत खुश लग रही हूँ माशाल्लाह, बेटी साहब आ गई हैं। जी जाहिर है घर की रौनकें घर की वाला हो रौनक, गई। एक तो हाँ। ईद आने वाली है, रमजान का हाँ। एहतमाम चल रहा है, उसमें फिर बच्चे सब साथ में हो तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। तो वो एक माँ के चेहरे से एक अलग ही वो खुशी नजर आती है यकीनन। और बेटियों से तो एक अलग ही आपका रिश्ता होता है। बिल्कुल। ये तो मतलब जिस वक्त इनकी पैदाइश है, मेरी मुसलसल 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से। और जब मैंने ये हदीस मुबारक पढ़ी कि जिस घर में 3 बेटियां होती हैं, एक पैदा होती है, दूसरी और तीसरी रहमत के फरिश्ते उस पर साया कर लिया करते हैं। और ये सवाल किया जाता है कि देखो मलाइका जाकर इस नन्ही सी जान का कैसे ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, यानी कि अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत है, बेटी जो है अल्लाह ताला की रहमत है। बिल्कुल। और इसे वो खिलाओ जैसा खुद खाते हो और वो पहनाओ जैसा खुद पहनते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जन्नत में ऐसे पास होंगे जैसे 3 उंगलियां। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने 3 बेटियों को पाला, हाँ। और जब खिदमत लेने का वक्त आया तो अपने से जुदा कर दिया। सही बात है। वाकई ये बहुत बड़ी बहुत अजीब सी फीलिंग्स होती हैं माँ और बेटी की जो होती है, बहुत अजीब। ज़ाहिर है मेरी अम्मा जान जो है वो इस वक्त नहीं है, वो गई हुई है बाहर, तो मैं खुद उनको बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा जी, एक कॉल है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार आपको। आपकी आवाज़ मुझे कंट्रोल रूम से नहीं आ रही है जी, आवाज़ प्लीज। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। फरजाना साहिबा कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं ये बताइए? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सासू की तबीयत सही नहीं चल रही थी। ओहो अच्छा। लोगों को बहुत याद आ रही थी। हाँ बिल्कुल, हम भी आपको मिस कर रहे थे। क्या कहेंगी फरजाना साहिबा? बस ये मकसद का क्यों ना क्या चल रहा है, सबसे माफी मांगना चाहती हूँ अगर मेरी तरफ से किसी कोई दिल दुखा हो या गलती हुई हो, पूरी टीम को, आपको और सबको ये कहूंगी कि अल्लाह की तरफ से जितनी भी दुआ मांग सकती हूँ मैं तो आप सबके लिए गिड़गिड़ा के दुआ मांगती हूँ। अल्लाह ताला हजारों खुशियाँ से कोई गम की हवा आप लोगों को ना हुए। बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को मुझे याद कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस अब हमारा शो देखिए, और आप तो इतनी प्यारी दुआएं देती हैं हम लोगों को, आपसे हमें क्या कोई वो होगा, लेकिन खैर हम भी आपसे माफी मांगते हैं। कभी हमारी तरफ से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो या आपको आपका दिल दुखा हो तो उसकी वजह से हम आपसे माफी मांगते हैं। माँ का दिल तो कभी नहीं हो सकता, वो तो औलादों के लिए इतना वसी होता है, इतनी जितनी वसी होता है कि उसकी गिनती नहीं कर सकते। सही बात है। दुआएं नहीं करती। और आप सबको अल्लाह ने बहुत बहुत तरक्की दी, शो आगे से आगे जाए, पूरी बरकतें मिले। तो बस आप हमारे साथ हैं ना, और आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हरदम हर घड़ी। चले जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, आज हम किसका किस्सा सुन रहे हैं प्रोफेसर ज़हरा साहब? किस्सा तो हमारा चल रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हाँ। लेकिन दरमियान में मैं बताऊं कि जैसा कि उन्हीं मैंने को पहले continue हदीस मुबारक बताई थी कि मग़फ़िरत उस शख्स की नहीं हो सकती जिसके वालिदैन जिंदा हों और वो उनकी खिदमत करके उन्हें राज़ी ना करता हो। यह हदीस मुबारक है। रमज़ान पाया उसने और अपने वालिदैन की खिदमत करके उन्हें राज़ी ना किया, मग़फ़िरत नहीं होगी उस शख्स। सही। तो यहाँ मुझे एक हदीस मुबारक याद आई, बनी इसराइल का वाक़या है कि 3 अशख़ास जा रहे हैं सफ़र में कि अचानक आंधी और तूफ़ान से बारिश शुरू हो गई। तो ये बारिश से बचने के लिए गार में पनाह लेते हैं। अभी गार में पनाह ली थी कि हवा के ज़ोर से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के दहाने के मुंह पर आकर बंद हो गया। दहाना कहते हैं मुंह को, गार के दहाने पर आकर रुक गया। जो पनाह लेने आए थे वो कैदी बना दिए गए। बहुत परेशान हुए। कहा कि अगर जिंदगी में कोई काम किया है नेक तो अल्लाह को वास्ता दो, उसका वसीला पेश करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेक काम की बरकत से हमें आज़ादी दे दे।
तो पहले ने अपना वाक़या बयान करना शुरू किया कि मैं मज़दूरों से मजदूरी लिया करता हूँ, मेरा पेशा है, और हमेशा उनका पसीना खुश्क होने से पहले उन्हें मजदूरी दे दिया करता हूँ, जैसा कि شهر الرحمة